नमस्ते। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, सुरक्षा की सबसे ऊंची दीवारें और वहाँ की एक मशहूर कुबा मस्जिद, चारों तरफ शांति थी। तभी मस्जिद के गेट पर एक शख्स लड़खड़ाता है और अचानक जमीन पर गिर जाता है। जब तक लोग उसे उठाते उसकी सांसें थम चुकी थी। जानते हैं वो शख्स कौन था? वो कोई आम पाकिस्तानी नागरिक नहीं था, बल्कि भारत का वो सबसे बड़ा गुनहगार था जिसने कश्मीर को दहलाने के लिए आतंकियों की फौज खड़ी की थी। लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर कारी सईद अब्दुल अजीज। और मौत की वजह पाकिस्तानी पुलिस कहती है हार्ट अटैक, लेकिन खुफिया सूत्रों का दावा है स्लो पॉइजन यानी धीमा जहर। नमाज से ठीक पहले उसने एक अनजान रेस्टोरेंट में खाना खाया था और वही खाना उसकी जिंदगी का आखिरी निवाला बन गया। सवाल यह है कि अब तक जो अज्ञात हमलावर गोलियों की तड़तड़ाहट से पाकिस्तान को दहला रहे थे, क्या अब उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी है? क्या अब पाकिस्तान में बैठे आतंकियों को खाने में जहर देकर बिना आवाज किए ठिकाने लगाया जा रहा है? आखिर कौन है वो अदृश्य साया जो पाकिस्तान की आईएसआई और सेना की नाक के नीचे घुसकर भारत के दुश्मनों की लिस्ट पर एक एक करके लाल पेन चला रहा है? आज की इस वीडियो में हम आपको वो आंकड़े और वो सीक्रेट फाइल्स दिखाने वाले हैं जिसे देखकर पाकिस्तान की सेना की नींद उड़ चुकी है। वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि कहानी के अंत में जो खुलासा होने वाला है वो आपके होश उड़ा देगा। सबसे पहले समझिए कि यह कारी सईद अब्दुल अजीज आखिर था कौन और इसका मारा जाना लश्कर के लिए कितना बड़ा झटका है। साल 1990, जब कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, तब यह कारी सईद लश्कर के सरगना हाफिज सईद के साथ जुड़ा था। यह कोई छोटा मोटा मोहरा नहीं, बल्कि लश्कर का एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस हेड था। इसका सबसे खौफनाक काम क्या था वह भी जान ले। भारत में सुरक्षा बलों के हाथों जो लश्कर के आतंकी जैनुम भेजे जाते थे, उनके परिवारों को ढूंढकर हर महीने आतंकी पेंशन और करोड़ों रुपए की फंडिंग पहुंचाने का जिम्मा इसी कारी सईद के पास था। मुल्तान, बावलपुर और डेरा गाजी खान जैसे जिलों में यह युवाओं का ब्रेन वॉश करके उन्हें भारत के खिलाफ फिदायीन बनने के लिए तैयार करता था। यह इस्लामाबाद में बैठकर सोच रहा था कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। आईएसआई की Z+ सुरक्षा के बीच वह ऐश कर रहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि मौत उसके इतने करीब आ चुकी है कि जिस रेस्टोरेंट में वह बड़े चाव से खाना खा रहा था, वहाँ की प्लेट में पहले से ही मौत परोसी जा चुकी थी। सवाल यह है कि उस अनजान रेस्टोरेंट का वो वेटर कौन था जो खाना खिलाने के बाद हवा में गायब हो गया। यह कोई पहली रहस्यमयी मौत नहीं है। पाकिस्तान में पिछले कुछ समय से अज्ञात हमलावरों का एक ऐसा खौफनाक पैटर्न चल रहा है जिसने आईएसआई के हेडक्वार्टर में हड़कंप मचा रखा है। आइए नजर डालते हैं उन बड़े आंकड़ों और चेहरों पर जो इसी तरह अचानक गायब कर दिए गए। परमजीत सिंह पंजवड़, खालिस्तान कमांडो फोर्स का सरगना, लाहौर में सुबह की सैर करते वक्त अज्ञात बाइक सवारों ने खत्म कर दिया। रियाज अहमद उर्फ अबू कासिम, लश्कर का टॉप कमांडर, जो मुजफ्फराबाद की मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, उसे वहीं ढेर कर दिया गया। शाहिद लतीफ, पठानकोट एयरबेस हमले का मास्टरमाइंड। सियालकोट की एक मस्जिद में अज्ञात हमलावरों ने उसे और उसके भाई को निपटा दिया। खवाजा शाहिद, लश्कर का एक और कमांडर, जिसका पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से अपहरण किया गया और बाद में उसका काम तमाम कर दिया गया। अदनान अहमद उर्फ अबू हंजला, हाफिज सईद का सबसे करीबी, कराची में उसके घर के बाहर ही उसे खत्म कर दिया गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर अंकल, मैं रजिया सुल्तानी और पाकिस्तान की बेटी, आपने खुद भी बोला था मैं आपकी बेटी में एक SOS अपील करती हूँ। मेरी और मेरी फैमिली की जिंदगियां इस वक्त एक्सट्रीम खतरे के अंदर हैं बिकॉज ऑफ मोदी, रॉ एंड अजीत डोवल। हमारे पास ना कोई बुलेट प्रूफ गाड़ी है और सिर्फ 4 गार्ड्स हैं। हमको अर्जेंटली चाहिए Z+ सिक्योरिटी। 4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया। किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में, किसी को मुजफ्फराबाद में। जुर्म क्या है? आंकड़ों की बात करें तो पिछले कुछ महीनों के भीतर पाकिस्तान की धरती पर 30 से ज्यादा हाई प्रोफाइल आतंकवादी जो भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में थे, रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं। कभी सरेआम गोलियां चलती है, कभी अचानक एक्सीडेंट हो जाता है
और अब तो सीधे खाने में जहर देकर इस्लामाबाद जैसी सुरक्षित राजधानी में घुसकर मारा जा रहा है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो इस वक्त पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों के दिमाग की बत्ती जलाए हुए है। आखिर ये अज्ञात हमलावर हैं कौन? दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स और खुफिया फाइल्स खंगालने के बाद 3 सबसे बड़ी थ्योरीज सामने आ रही है। थ्योरी नंबर 1, पाकिस्तानी मीडिया और वहां के नेता लगातार रोना रो रहे हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी अब बदल चुकी है। वे दावा करते हैं कि भारत अब घर में घुसकर मारने की नीति पर काम कर रहा है। हालांकि भारत सरकार ने हमेशा इन दावों को खारिज किया है और इन्हें पाकिस्तान की अंदरूनी नाकामी बताया है। लेकिन दुनिया जानती है कि भारत के खिलाफ साजिश रचने वालों का हसर अब पहले जैसा नहीं होता। थ्योरी नंबर 2, आईएसआई का क्लीनिंग ऑपरेशन। दूसरी थ्योरी बेहद चौंकाने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान इस वक्त भयंकर कंगाली के दौर से गुजर रहा है। उस पर एफएटीएफ और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का भारी दबाव है। ऐसे में जो आतंकी अब बूढ़े हो चुके हैं या पाकिस्तान के लिए लायबिलिटी यानी बोझ बन चुके हैं, आईएसआई खुद ही उन्हें रास्ते से हटा रही है ताकि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कारी सईद का केस भी ऐसा ही हो सकता है क्योंकि वह अब आतंकियों को पेंशन बांटने का काम कर रहा था, यानी वह कई राज जानता था। थ्योरी नंबर 3, आतंकियों की आपसी गैंगवार। तीसरी थ्योरी है पैसों और पावर की लड़ाई की। लश्कर जैश और हिजबुल जैसे संगठनों को मिलने वाली अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग अब लगभग खत्म हो चुकी है। जो थोड़ा बहुत पैसा बचता है उसे आपस में बांटने को लेकर इन आतंकियों के बीच खूनी गैंगवार चल रही है। मुमकिन है कि कारी सईद जिस फंड को संभाल रहा था उसे हड़पने के लिए लश्कर के किसी दूसरे गुट ने उसके खाने में जहर मिला दिया हो। कारी सईद अब्दुल अजीज की इस मौत ने लश्कर के सबसे बड़े आका हाफिज सईद के पसीने छुड़ा दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक इस्लामाबाद की इस घटना के बाद हाफिज सईद, जो खुद को पाकिस्तान की जेल में महफूज बताता है, उसने अपनी बैरक की सुरक्षा को 4 गुना तक बढ़ा दिया है। अब वह किसी भी बाहरी शख्स से नहीं मिल रहा है और यहाँ तक कि उसका खाना भी पहले 3 बार टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उसे परोसा जाता है। आतंकियों को अब समझ आ गया है कि वे चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में छिप जाए, चाहे आईएसआई उन्हें अंडरग्राउंड तहखानों में छिपा दे, लेकिन उनके गुनाहों का हिसाब इसी धरती पर और इसी वक्त होना तय है। जो लोग कभी भारत के बेकसूर नागरिकों का खून बहाकर जश्न मनाते थे, आज वे खुद अपनी परछाई से भी डर रहे हैं। कारी सईद की मौत महज एक शुरुआत है या फिर पाकिस्तान में छिपे बाकी आतंकियों का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? आपको क्या लगता है? क्या यह मौत वाकई अज्ञात हमलावरों का कारनामा है या फिर यह पाकिस्तान का कोई नया पैंतरा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।